हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 10th की हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं दही वाली मगम्मा के ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बनने की संभावनाएं हैं, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले साइंस का, सोशल साइंस का भी अपलोड हो चुका है वीडियो। यदि आप नहीं देखें तो चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, दही वाली मगम्मा किस पर आधारित रचना है? क्या है, मतलब क्या है, क्या ये निबंध है, कहानी है, नाटक है, स्मरण है? तो क्या है? दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाँव के मतलब देहातों में जो होता है ना, सास और बहू में झगड़ा होता है, तो उसी का इसमें क्या किया गया, वर्णन किया गया। उसमें क्या होता है, मगम्मा होता है और उसके पुतोह नजम्मा, उसकी बेटा का, उसका बेटा एक होता है, क्या नाम होता है उसका, उसका नाम इसमें चर्चा नहीं किया हुआ, और उसका एक पोता भी रहता है। तो सास और बहू में हमेशा झगड़ा का होर पड़ा हुआ रहता है, उसी को इसमें बताया गया है। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है क्या ये? कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है और बोल रहा है, कहानी के लेखक कौन है? अभी जो ऊपर पढ़े दही वाली मंगा में, उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास। उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। इसका पूरा नाम भी याद रखना है। और ये किस भाषा में? तो ये कन्नड़ भाषा में, ठीक है। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और लिखा कौन है? श्रीनिवास जी लिखे हैं इस कहानी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, तो बोल रहा है, मगम्मा किस वस्तु को बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो वो बेचती थी दही, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगम्मा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? समृद्ध था या फिर सामान्य था, गरीब था, धनी था? तो कैसा था? वो एक गरीब औरत थी, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मगम्मा का स्वभाव कैसा था? क्रोधी था, घमंडी था, विनम्र और शांत था, या चंचल? तो कैसा था? विनम्र और शांत थी। कौन? मगम्मा। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है, मगम्मा दही किस पात्र में लाती थी? मगम्मा जो दही बेचती थी, पात्र मतलब होता है बर्तन, तो किस बर्तन में बेचती थी? तो मिट्टी का जो बर्तन था उसी में वो बेचती थी। तो मिट्टी के घड़े, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है स्टील का, उसके बाद लोटे में नहीं, तांबे के बर्तन में। तो मिट्टी के घड़े में क्या करता था? दही जमा के बेचने के लिए जाती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, मगम्मा किसके घर दही देने जाती थी? प्रधान जी के यहाँ जाती थी या फिर रामू, लेखक, दुकानदार? तो लेखक के घर दही पहुँचाने के लिए जाती थी। कौन? मगम्मा, ठीक है। लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। उसका फुल नाम भी याद आपको रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट, सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मगम्मा दही देने आने का समय प्रायः क्या था? वो किस समय में दही देने के लिए जाती थी और आती थी? तो सुबह के समय में दिया जाता है, मॉर्निंग में, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको टेक करेंगे? ऑप्शन ए को। तो सुबह में दही बेचने जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक को मगम्मा क्यों पसंद करती थी? लेखक को जो है मगम्मा क्यों पसंद करती थी? दही, उसका दही मीठा होने के कारण, या फिर उसका स्वभाव सरल था, या फिर वह मज़ेदार और कहानियाँ सुनाती थी, या वह सस्ती थी? तो सबसे बड़ा रीज़न उसमें क्या था? उसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव सरल था, ठीक है, अच्छा स्वभाव का था, इसलिए लेखक को मगम्मा क्या करती थी? पसंद करती थी। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, मगम्मा का चेहरा कैसा था? गोरा था, काला भूरा था, पीला था, या फिर लालिमा था, ठीक है। तो इसी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और आंसर चले तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं किसको? ऑप्शन बी को, लाल और काला और भूरा। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। पर ये एग्जाम में हमको लगता है नहीं कि पूछेगा, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम साइड करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं, मगम्मा की पहचान क्या थी? ठीक है, मोटा लहंगा है, दही का घड़ा है, लाल चुनरी है, या फिर लाठी है? तो दही का घड़ा, ठीक है, क्या है? मगम्मा की पहचान है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, गांव के लोग मगम्मा को किस नाम से पुकारते थे? दही वाली, अम्मा यहाँ 2 बार टाइप हो गया, या फिर बहन जी। ठीक है, तो किस नाम से पुकारती थी? तो दही वाली। ठीक है, इसलिए कहानी का नाम भी है दही वाली मगम्मा। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मगम्मा का दही कैसा था? खट्टा था, स्वादिष्ट और ताज़ा था, पतला था, या फिर बेकार था? तो स्वादिष्ट और ताज़ा था। ऑप्शन आपके पास क्या है? बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मगम्मा के घर की दूरी कैसी थी? पास में था, बहुत दूर था, बिल्कुल पास था, या फिर 5 मिनट की दूरी पे? तो क्या था? बहुत दूर था। ठीक है, बहुत दूर जाती थी दही बेचने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मगम्मा की चाल कैसी थी? तेज, सामान्य, धीमी और थकी हुई और भागती हुई? देखिए वो एक बूढ़ी मतलब हो चुकी थी, तो इसलिए उसका चाल कैसा? धीमी और थकी हुई थी। और हमेशा क्या होता था कि सुबह में दही ले जाकर बेचना, और दूरी भी बहुत काफ़ी था, तो धीमी और थकी हुई। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। उसका उम्र भी हो चुकी थी, तो इसलिए वो धीमी चलती थी और हमेशा थकी हुई रहती थी। और दही इसलिए बेची थी क्योंकि उसको कमाने मतलब पेट पालने के लिए तो कुछ न सहारा चाहिए, और बेटा भी उसका क्या हो गया था? अलग हो गया था, और पति तो पहले ही गुजर गया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक की माँ मगम्मा से कैसा व्यवहार करते थे? कठोर, प्यार से, चिल्लाकर, या फिर अनदेखा करते थे? तो प्यार से उनसे बातें करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस किस को टिक करेंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मगम्मा का दही दही कैसे जमता था? बहुत मेहनत से, अपने आप, या फिर दूध खराब होने से, या फिर इनमें से कोई मंत्र से? तो कैसे? बहुत मेहनत से उसका दही जमता था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है, मगम्मा किस बात पर गर्व करते थे? उसकी सुंदरता पे नहीं, सुंदरता पे नहीं, उसका दही अच्छे से, उसका दही सबसे अच्छा है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप पे गर्व करते थे कि मेरा दही क्या है? सबसे अच्छा है। तो हम ऑप्शन किसको टिक करेंगे यहाँ पे? बी इज़ द राइट आंसर। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद रखिए। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। इसमें 13 ऑब्जेक्टिव है जिसको हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 19 पे। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है, मगम्मा की कठिनाई क्या थी? दही महंगा हो गया था, ठीक है, फिर चलने की समस्या, या उम्र अधिक होना, या ग्राहक कम होना? तो उसका उम्र बहुत अधिक हो गया था। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है, मगम्मा लेखक के परिवार को क्यों पसंद करते थे? ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ईमानदारी। ठीक है, मगम्मा एक बहुत ही ईमानदार औरत थी। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, मगम्मा की बोली कैसी थी? तो कैसी थी? मधुर बोली थी मगम्मा की। ठीक है, बहुत ही प्यार से बोलती थी। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, मगम्मा क्यों थक जाती थी? तो दही लेकर दूर दूर जो बेचने जाती थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती थी? थक जाते थे। ठीक है, क्योंकि उसका उम्र बहुत अधिक हो गया था। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 का बोल रहा है, मगम्मा का दही दूसरों से अलग कैसे था? ठीक है, तो उसका क्या था? स्वाद भी अधिक था और शुद्ध था। तो यहाँ यदि हम ऑप्शन को चूज करें, सबसे अच्छा हमारा आंसर आ जाएगा शुद्धता, क्योंकि उसके दही में ज़रा सा भी मिलावट, पानी या और कुछ नहीं था। उसका दही एकदम क्या था? शुद्ध था, इसलिए स्वादिष्ट भी लगता था। ठीक है, तो इसलिए मगम्मा का दही हर कोई पसंद करता था। तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मगम्मा किस धर्म या जाति से थी? ठीक है, तो ये स्पष्ट नहीं है कि मगम्मा जो है कि ये जाति क्या है, वो जाति क्या है, तो उसमें बताया नहीं गया है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, अनुसूचित जाति है। तो कहानी में स्पष्ट नहीं है ये बात। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, मगम्मा के दही का रंग कैसा था? तो दही का रंग होता कैसा है रियल में? ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा नहीं, लेकिन दही तो हमेशा कैसा होता है? वाइट होता है, नहीं कि सफ़ेद। ठीक है, तो हम किसको टिक करेंगे? सफ़ेद को, ऑप्शन
बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे, मगम्मा किस बात से कभी नाराज़ नहीं होती थी, ठीक है। तो दही लौटाने से कभी नाराज़ नहीं होती थी। मान लीजिए कि कोई दही लिया, उसको पसंद नहीं आया, वो वापस कर सकते थे, उस पे वो नाराज़ नहीं होते थे कि मेरा दही लेकर और वापस भी कर दिया, तो उससे वो नाराज़ नहीं होते थे। तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन बोल रहा है, मगम्मा के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी क्या थी, ठीक है। तो उसकी ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, मगम्मा की आय का मुख्य साधन क्या था? आय मतलब होता है रुपया, तो उसका जो आय का साधन क्या था? खेत करना, नौकरी करना, दही बेचना, दुकान। तो वो क्या करते थे? दही बेच के कमाते थे। तो आय का मुख्य साधन क्या था? दही बेचना। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कहानी में मुख्य संदेश क्या है, ठीक है। तो कहानी में मुख्य संदेश क्या है? कठिन परिश्रम और ईमानदारी के बारे में चर्चा किया गया है कि मगम्मा जो थी बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे और बहुत ही ईमानदार भी थे, ठीक है। तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाव को अधिक प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो किसको? संवेदना और मानवीयता को, के भाव को क्या करता है? तो प्रदर्शित करती है। तो अब हम इस वीडियो में तो हम हिंदी का देख लें चैप्टर किसका? दही वाली मंगामा। और आगे का जो चैप्टर बचा हुआ जिसका नहीं किए, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो हमसे ऑब्जेक्टिव छूट गया उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।